ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, एनआरसी का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, बिल्किस का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, खेडिया में बच्चों को रोड पर लाकर सरेआम उनकी बेइज्जती करके पीटा जाता है तो ओवैसी बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो मेरी इस बात को। जब सब खामोश बैठते हैं, हम पुकार पुकार कर लड़ते हैं। यूएपीए का कानून बीजेपी अमित शाह ने लाया तो हमने उसकी मुखालिफत की, ये सब साथ दे रहे थे। तो मेरी जमालपुर की आवाम से, गुजरात की जनता से अपील है कि जो खामोश रहते हैं उनका साथ मत दीजिए, जो आपके लिए लड़ते हैं, पुकारते हैं, उनका साथ दीजिए। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और वो छोटा रिचार्ज ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे। कांग्रेस इसलिए परेशान है कि आपके वोट की कीमत और अहमियत बढ़ गई जब से मजलिस यहां पर आ गई। वरना पहले क्या था कि नहीं नहीं ये कहां डालेंगे, ये उनसे डर के, मोदी के डर से हम वोट डालेंगे। अब ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है। ना आप मोदी अमित शाह से डरेंगे, ना कांग्रेस से डरेंगे, बल्कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से डर के मजलिस को वोट देना चाहिए। जब दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी तो तुम 2012 में गुजरात जीत जाना चाहिए था। अरे कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते? तुम एक जमालपुर की सीट की बात कर रहे हो। 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है, तो क्या तुम मोदी से सेटिंग कर लिए थे? क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 27 साल से भाजपा जीत रही है और तुम एक जमालपुर की सीट का हिसाब पूछते हो। तो मैं तुमसे 27 साल का हिसाब पूछता हूं, बताओ। 2 मरतबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी, मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो, मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर, तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का, जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब का, हमारे कॉरपोरेटर्स का, मजलिस के ज़िम्मेदारों का, जो दिन रात मेहनत किए। जो मजलिस के ज़िम्मेदार हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार से आए, उन तमाम मुंबई से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और आइंदा भी मजलिस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती हासिल करेंगे। मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मगर मुझे यकीन है कि आप तमाम हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं बिलखुसूस जनाब साबिर काबुलीवाला साहब का, उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने सब ने मिलकर मेहनत की। अल्लाह की जो मर्ज़ी है, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमको अपनी मेहनत को जारी रखना है, कोशिशों को लेकर आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में मैं दोबारा गुजरात को आऊँगा, आप तमाम से ज़िम्मेदारों से मुलाकात करूँगा और हम लोग अपनी मजलिस पार्टी को मजबूत करने के लिए और मुस्तकबिल में उसको और कैसे आगे ले जाना है, उसको लेकर जाएंगे। ये आवाम का फ़ैसला है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।